जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण कहते हैं कि मूर्खों से सज्जनता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मूर्ख का बंधु मिलना संभव नहीं होता है। लोभ मनुष्य की बुद्धि को ढक लेता है। लोभ के कारण मनुष्य अंधा हो जाता है और उसे क्या अच्छा है क्या बुरा उसे समझ में नहीं आता है। दोस्तों, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐश्वर्य का फल आज्ञा है। मर चुकने के बाद औसत प्रयोग का कर्तव्य समाप्त ही हो जाता है। निर्बुद्ध लोग राजा के द्वारा एकांत में कहे हुए गंभीर राजकीय रहस्यों को प्रकट कर देना चाहते हैं। धन से सावधानी बरतना चाहिए। कभी भी किसी पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरों की गुप्त बात सुनने का अकारण अग्राह्य नहीं होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए अपनी सबसे प्यारी वस्तु का भी त्याग करना पड़ता है। अनुकूल व्यवहार करने वाला व्यक्ति सत्यनिष्ठ धार्मिक हो तो उसे बंधु समझकर अपना लेना चाहिए। चोरों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रु को प्रतिकार में उदासीन देखकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटा सा भी व्यसन अर्थात निर्बलता मनुष्य के सर्वनाश का कारण बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए अपनी सबसे प्यारी वस्तु का भी त्याग करना पड़ता है। अनुकूल व्यवहार करने वाला व्यक्ति सत्यनिष्ठ धार्मिक हो तो उसे बंधु समझकर अपनाना चाहिए। चोरों पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। शत्रु को प्रतिकार में उदासीन देखकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटा सा भी व्यसन अर्थात निर्बलता मनुष्य के सर्वनाश का कारण बन जाता है। मनुष्य अपने को अमर मानकर जीवन पर्यंत जीव सामग्री का अर्जन करता रहता है। संसार का रहस्य समझकर कर्तव्य पालन करने के द्वारा अपना जीवन सार्थक करने वालों को मृत्यु का भय नहीं होता है। कभी भी शिष्टाचार की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आगे कृष्ण कहते हैं, साधारण काल में अपना प्रभुत्व बनाए रखना ही स्वयं कर्तव्य का रूप लेकर उपस्थित रहा करता है। सांप को दूध पिलाना उसका विष बढ़ाना है। स्वयं पापी व्यक्ति अपनी कसौटी पर कसकर दूसरे भद्र लोगों को भी पापी समझ लेता है। जैसा वो रहता है वैसा दूसरों को भी समझता है। स्वभाव त्यागना कष्टकारी होता है। संसार में अन्न जैसा जीवनोपयोगी कोई पदार्थ नहीं है। ज्ञानदाता गुरु, देवस्थान या धर्मोपदेष्टाशील संपन्न महात्मा के पास भी श्रद्धा भक्ति सूचक उपहार लेकर ही जाना चाहिए। अकर्मण्य निकम्मे आलसी मानव का भूखों मरना अवश्य संभावी होता है। विद्या निर्धनों का धन होता है। धन रूपी विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकते। कृष्ण कहते हैं कि अपने विद्या धन से संतुष्ट विद्वान को संतोष धन स्वतः प्राप्त हो जाता है। विद्वान होते हुए भी संतोष से वंचित रहना मूर्खता है। विद्या निर्धनों का धन है। गुणों का आदर करने वाले, गुणी को पहचानने वाले स्वामी की ही सेवा करना स्वीकार करना चाहिए। किसी भी लोभी को प्रभु बनाने से सदैव हानि का सामना करना पड़ता है। क्षुधा पीड़ित के लिए अचम में कुछ नहीं रहता। जो प्रभु अपने सेवक की मनुष्यता का सम्मान अपनी भांति करता है वही प्रभु बनाने योग्य होता है। अकर्मण्य निकम्मे आलसी मानव
धनवानों का भूखों मरना अवश्यंभावी होता है। गुणों का आदर करने वाले गुणी को पहचानने वाले स्वामी की ही सेवा करना स्वीकार करना चाहिए। विद्या निर्धनों का धन होता है। अपने विद्या धन से संतुष्ट विद्वान को संतोष धन स्वतः प्राप्त रहता है। विद्वान होते हुए भी संतोष से वंचित रहना मूर्खता है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।